आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी अपने एक्शन प्लान पर तेजी से काम करती नजर आ रही है। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और पीएम मोदी की मौजूदगी में रविवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत चुनाव समिति के सदस्य और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य भी शामिल थे। ये बैठक 2.5 घंटे तक चली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम पर अलग अलग चर्चा हुई। पहले राजस्थान के 65 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, जिसमें से बीजेपी की हारी और कमजोर सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारने पर चर्चा की गई। साथ ही अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के खिलाफ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारने पर भी चर्चा हुई। अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया को पार्टी मजबूत विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। इनके अलावा पार्टी कुछ सांसदों को भी उम्मीदवार बना सकती है, जिसमें सुखबीर सिंह जौनपुरिया, किरोड़ी लाल मीणा का नाम शामिल हो सकता है। सामूहिक नेतृत्व का संदेश देने के लिए एक केंद्रीय मंत्री को भी राजस्थान चुनाव में उतारा जा सकता है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ चुनाव की पहली सूची में 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित कर दिए थे। रविवार की बैठक में छत्तीसगढ़ की बची हुई सभी 69 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी एक केंद्रीय मंत्री और कुछ सांसदों को चुनाव मैदान में उतारेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी सांसद विजय बघेल के नाम का ऐलान पहली ही सूची में कर चुकी है। इसी तरह पार्टी बिलासपुर से सांसद और छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव समेत कुछ और सांसदों को भी विधानसभा में उम्मीदवार बनाएगी, ताकि बीजेपी की तरफ से एक मजबूत टीम का संदेश जनता और कार्यकर्ताओं में जाए। चुनाव में पार्टी टिकट देने से पहले ही वह यह साफ कर चुकी है कि उम्मीदवारों का चयन जमीन हकीकत और सर्वे के आधार पर होगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले दोपहर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर दोनों ही राज्यों के कोर ग्रुप की अलग अलग बैठक हुई। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। कल पीएम मोदी की राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और 5 अक्टूबर को जोधपुर में रैली है। माना जा रहा है कि उसके बाद ही पार्टी राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करे। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे 2 बार प्रदेश की कमान संभाल चुकी हैं। 5 बार एमएलए और 5 बार एमपी रही वसुंधरा केंद्र में भी कई पदों पर जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। वे सबसे मजबूत सीएम की दावेदार मानी जा रही हैं। प्रदेश में उनकी अच्छी पकड़ है और वे लगातार विपक्ष में रहते हुए भी सक्रिय रही हैं। उनके खेमे में कई विधायक और पूर्व विधायक शामिल हैं, जो कई सीटों पर अच्छे समर्थक रखती हैं। पार्टी हाईकमान को लगता है कि उनकी अनदेखी पार्टी के लिए कितना भारी पड़ सकती है। उनको पता है कि कैसे प्रदेश की लहर को अपने पक्ष में करना है, लेकिन बीजेपी का विरोधी खेमा उनके रास्ते का रोड़ा है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट भी लगातार उन पर हावी रहे हैं। 8 मार्च 1953 को जन्मी वसुंधरा जीवन के 70 बसंत देख चुकी हैं, लेकिन इस बार राह आसान नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का कद भी बीजेपी में बड़ा माना जाता है। ये पेशे से डॉक्टर भी हैं। इनकी पत्नी गोलमा देवी भी मिनिस्टर रह चुकी हैं, लेकिन मीणा अब 70 साल के हो चुके हैं, जिनकी पहचान आंदोलनकारी नेता की रही है। 3 नवंबर 1951 को जन्मे मीणा पेपर लीक, महंगाई और दूसरे मुद्दों पर सरकार पर हमलावर रहे हैं। मीणा की दूसरी समुदायों में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है। भीड़ जुटाने में भी उनका खास योगदान माना जाता है, जो राजस्थान की रैलियों में दिखाई देती है। किसानों के ऊपर भी इनकी पकड़ ठीक है, लेकिन मीणा को वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया समेत कई नेताओं का एंटी माना जाता है और सीएम पद के दावेदार भी हैं।